अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. To my all dear children, today we will study chapter electricity and circuit of science for class 6. I hope that you have the notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open this chapter from your book. बच्चों, इससे पहले हम दुरूद पाक और इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह. इल्म इज़ाफ़े की दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह. बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे और जिन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे तो वो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मेन पावर्ड एंड बैटरी पावर्ड एप्लायंसेस, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल. बच्चों, ये वो इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक हैं जो आप लोगों को बआसानी समझ भी आ जाएंगे और आप लोग अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इसको जब आप रिलेट करोगे तो आपको और मज़ीद अच्छे से आपके हाथ में इनकलकेट हो जाएगा. इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो बेटा, आप लोग इमेजिन करते होंगे कि जो हमारी लिविंग लाइफ है, जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें रह सकते हैं? यानी आपके पास पावर कट, शॉर्ट वाइल है और आप फील करते हैं कि जैसे लाइट है, फैन है, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर्स है, ये सब बंद हो जाएगा. इमेजिन करें कि विदाउट इट हम किस तरीके से रहेंगे. हम लोग सोच भी नहीं सकते उस जिंदगी का, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है और जो एरा है जिसमें हमारी लाइफ रन कर रही है, तो ये बेसिकली बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पर. और हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है पावर के लिए, हमारे होम्स को पावर देने के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज को पावर देने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज है. ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है किसकी स्पीड के बराबर? एट द स्पीड ऑफ लाइट. तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 3 मेन बुलेट पॉइंट्स हैं. ये आप लोग ज़हनशी कर लें कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है और चार्ज है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये ट्रैवल करती है द स्पीड ऑफ लाइट. वेरी गुड. बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर. बच्चों, बहुत आसान वर्ड्स में मैं आपको अगर समझाऊं तो इसका मतलब है मुसलसल फ्लो होना इलेक्ट्रॉन का. नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर मतलब वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रॉन और यानी हीट, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अब मेन और बैटरी पावर एप्लायंसेस की अगर हम बात करें तो मेन पावर ऑब्जेक्ट जो है वो प्लग्ड होते हैं सॉकेट में हमारी दीवारों पर. जो इलेक्ट्रिसिटी मेन पावर होती है वो बहुत डेंजरस हो सकती है. तो एप्लायंसेस जो पावर होती है बैटरी से और सेल से, उसको हम बैटरी पावर एप्लायंसेस कहते हैं. और जैसे कि वॉल है हमारा, एयर कंडीशनर, एसी है. अब बच्चों, इसमें आप लोगों ने क्या करना है? बहुत आसान और अच्छी एक्टिविटी है ये, जिससे आप लोगों की जो है वो मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो भी इन्हेंस होगी इंशाअल्लाह. आप लोगों ने क्या करना है?
अपने पास रजिस्टर में, नोटबुक में आपने इस तरीके से कॉलम बनाना है सीरियल नंबर का, अप्लायंसेस एट होम, मेन पावर और बैटरी पावर। अब इसमें करना क्या है बच्चों कि आप लोगों के घर में जो भी अप्लायंसेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से चलती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जब उनकी लिस्ट बना ली तो अब आपने उनको जज करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी ऐसी अप्लायंस है जो मेन पावर से चलती है और जो बैटरी पावर से चलते हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है, अपने पूरे घर में ऑब्जर्व करना है और फिर आपने कॉलम्स बनाने हैं और फिर आपने इसको लिख लेना है। तो ये बहुत मज़ेदार सी एक्टिविटी होगी, आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरेगा और नॉलेज में भी आप लोगों के इजाफा होगा। कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह हमारी अप्लायंसेस को वर्क करवाती है? मिसाल के तौर पर अगर हम बल्ब जलता है, लाइट जो है उसकी फौरन ग्लो होना शुरू हो जाती है जब हम स्विच ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी लेती है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेती है? सोचें कि भाई हम पंखा चला रहे हैं तो पंखा चल रहा है, स्विच ऑन करने के बाद तो भाई पंखे को इलेक्ट्रिसिटी मिली कहाँ से? बल्ब चल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो भाई बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिली कैसे? तो इन सब चीज़ों के लिए भी तो सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई। अब हम सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ से। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी कह लें, जिसमें फ्लो होता है और ये सोर्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की जो ड्राइव होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। यानी इनमें वो केमिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सोलर सेल्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं एंड डायनामोस। तो हम इनकी स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल्स को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरीके से बेटर तरीके से जो है हम इसको समझते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो बैटरी है, सेल्स हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, इनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं और इसके ज़रिए हम आसानी से ये फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी का समझ सकते हैं। अब देखें इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ना। अगर आप इसको केयरफुली देखें तो इसको हम मार्क कर रहे हैं ना, इसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें। अब देखें कि एक साइड जो है सेल का वो पॉजिटिव साइन का मार्क हुआ हुआ है और दूसरा साइड जो है वो नेगेटिव साइन का मार्क हुआ हुआ है। ये जो साइड पॉजिटिव मार्क का है ये मेटल कैप का है, आपको इसका कलर ही अलग नजर आ रहा, और मेटल डिस्क है नेगेटिव मार्क पे। जो सेल के दो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अब आप देख रहे हैं एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। अब आप ये देखें कि जो पॉजिटिव मार्क वाला है उसके पास क्या है? मेटल कैप है, और जो नेगेटिव है उस पर मेटल डिस्क है। तो ये इनका डिस्टिंग्विश भी हो गया और हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को सेपरेट भी कर लिया। अब देखते हैं जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शंस जो उनके दरमियान में होते हैं, जो केमिकल्स जो प्लेस्ड होते हैं सेल की बॉडी के अंदर। तो जब केमिकल में इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं और वो यूज्ड अप यानी इस्तेमाल होना शुरू होते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो एनर्जी बनाना स्टॉप कर देता है। आ रही है बच्चों आप लोगों को बात समझ में कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है? तो बच्चों इलेक्ट्रिक सेल जो है ये आप लोगों ने अक्सर अपने घरों पर भी देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा है एक तरफ से वो फ्लैट होता है जहाँ नेगेटिव होता है और फिर एक तरफ से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है जहाँ से पॉजिटिव होता है। तो हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं बच्चों कि ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सेल्स में मौजूद होते हैं मेटल कैप और मेटल डिस्क के थ्रू। तो आप लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा बच्चों, आज जो कुछ हमने पढ़ा है, हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, हमने आज अप्लायंसेस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने
डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो मेन पावर के थ्रू होती है और बैटरी पावर के थ्रू होती है, हमने उसके बारे में भी पढ़ा। और एक टास्क भी दिया कि भाई आप लोग घर पर एक कॉलम बनाएं और फिर वो एक्टिविटी करें। आप लोग जो हैं वो घर की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके बारे में भी आप सब लिखें और फिर ये डिस्टिंग्विश करें और ये ऑब्जर्व करें कि कौन सी मेन इलेक्ट्रिसिटी से है और कौन सी बैटरी पावर से चलती है। जैसे फैन है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी से हो गया, बल्ब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से हो गया, लेकिन जो आप कल्ला बला करें ये जिस तरीके से वॉल क्लॉक है और जो दूसरी चीज़ें हैं इसको जो है हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, बैटरी के ज़रिए, सेल के ज़रिए करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फोकस करते हैं और हमने इलेक्ट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने टॉपिक्स का जो है वो हमने क्लियर किया कॉन्सेप्ट जो था। और अब जो आप लोगों को होम असाइनमेंट दिया जा रहा है बच्चों, वो असाइनमेंट जो है वो बैटरीज का दिया जा रहा है कि बैटरीज जो होती हैं वो रिचार्जेबल भी होती हैं और नॉन रिचार्जेबल भी होती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो हम लोग जैसे इमरजेंसी लाइट है उसके अंदर भी एक बैटरी लगी होती है, लेकिन वो चार्जेबल होती है। हम उसको चार्ज करते हैं, वो चार्ज हो जाती है, उसके बाद हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो बैटरी है वो इसके अंदर जो लगी हुई है वो कौन सी है, वो चार्जेबल है। कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं, वो एक दफ़ा खुश्क हो गई, ड्राई हो गई, उसके बाद फिर उनका कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और फिर इस तरीके से दो किस्म की बैटरीज होती हैं, एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, दूसरा नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कंडक्ट अ मिनी रिसर्च टू फाइंड आउट विच बैटरी कैन बी रिचार्ज एंड विच कैन नॉट। अब आपने क्या करना है, एक छोटी सी रिसर्च करनी है इसके ऊपर कि जो है किस तरीके से बैटरी जो है वो चार्ज होती है, कौन सी और कौन सी नहीं होती। तो आप लोग जब इसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रो करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बैटरी क्या होती है। बच्चों बैटरी के बारे में भी आप देखें, मैं आपको इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन बताता हूँ कि ये जो है बैटरी जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कंसिस्ट होती है वन और मोर सेल्स पर, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर वो यूज होती है एज आ सोर्स ऑफ पावर जो है वो यूज होती है। तो बच्चों हम लोग जो हैं यूज करते हैं इसको, बैटरी को। तो बैटरी जो है हम लोग इसको यूज तो करते हैं, हम लोगों को इसका पता होना चाहिए कि बैटरी किस तरीके से बनती है और हम इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बैटरी को। मिसाल के तौर पर हम हाउस में यूज़ करते हैं, हेल्थ इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, मेडिकल में यूज़ होती है, लॉजिस्टिक और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, फायर फाइटिंग में, इमरजेंसी में यूज़ होती है, ये मिलिट्री में यूज़ हो रही होती है। तो इसके अपने मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। तो हम लोगों ने इसको देखना होता है कि भाई रिमोट में है, टॉर्च में है, रिकॉर्डर में है, वॉल क्लॉक में है। तो ये जो रिमोट होते हैं उनमें है, सीडी प्लेयर में है, कैलकुलेटर में है, इस तरह की जो बैटरीज लगी होती हैं। तो ये टॉय कार है उसके अंदर है। अब आप देखें इसमें बहुत सारी हैं जो चार्ज हो जाती हैं और बहुत सारी हैं जो अनरिचार्जेबल होती हैं। तो आप लोगों ने घर पे जो असाइनमेंट है मैं आपको डिटेल में यूँ समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जैसे कि हम जो है बैटरीज को लुक आफ्टर करते हैं, आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह और अच्छे से समझ जाएंगे। सो बच्चों, आई होप दैट एवरीथिंग व्हाट आई हैव taught in this lesson is clear to you all. Kindly please revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khayra.